गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? वेरी गुड। चलिए तब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टू टाइप्स का होता है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम। इन दोनों नंबर सिस्टमों को पढ़ने के बाद हम आज सीखेंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सिग्नल कितने टाइप का होता है और वोल्टेज सिग्नल स्टडी करने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे बूलियन अलजेब्रा। और जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो बूलियन अलजेब्रा पढ़ने के बाद जो हमारे डिजिटल सर्किट में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो बूलियन अलजेब्रा से किस तरीके से सिंप्लीफाई होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सर्किट्स में लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स दैट मीन्स आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। फिर कॉम्बिनेशन इनका स्टडी करेंगे, नैंड गेट और नॉर गेट का। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? ए नंबर सिस्टम which having only 10 digits, that is from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये जो 10 डिजिट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज 10 डिजिट होती हैं। इसी वजह से डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 माना जाता है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, हमने लिखा 1791। ये हमारे एक डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है वैल्यू नंबर है 1791। ओके, अब इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो इस प्लेस वैल्यू को आप लिखेंगे कैसे? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1000, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 90 और लास्ट में जो हमारा वंश है वो हो गया 1, है ना। इस बात को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0, है ना। तो आप यहां देख रहे हैं 10 क्यूब बेस लेते हुए आपने इन नंबर सिस्टम को राइट डाउन किया है ना। ये जो हमारी डिजिट होती है इसको बोला जाता है MSD और ये वाली जो डिजिट्स होती है इसको बोलते हैं हम लोग LSD। अब MSD का मतलब क्या होता है? MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स और LSD का मतलब होता है, आपको समझ में आ ही गया होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें हम लोगों ने इतने बड़े बड़े नंबर को स्टडी किया है। दूसरा हमारा जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर
सिस्टम, जैसा कि नाम में ही लिखा है बाइनरी, इट मीन्स इट हैविंग ओनली 2 डिजिट्स। तो ए नंबर सिस्टम having only 2 digits, that is 0, or you can say of yellow value, and 1 जिसे कहते हैं आप हाई वैल्यू, है ना। ये 2 डिजिट्स हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं दोनों डिजिट्स की सहायता से हम डेसिमल नंबर को राइट डाउन कर सकते हैं, कितने बड़े से बड़ा के नंबर वो क्यों ना हो। अब इस वजह से हम कह सकते हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम हैविंग बेस वो होगा 2। ओके, जो हमारे पास यहाँ पे ये जो 2 डिजिट है, जो 2 वेरिएबल्स हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, वो 0 और 1, इनको दूसरे नामों से भी हम लोग जानते हैं। कभी कभी कोई जो 0 है और 1 इसको बोलते हैं दूसरे नाम से अगर पहचाना जाए तो लोग इसे कहते हैं ऑफ वैल्यू, इसको बोलते हैं ऑन वैल्यू, इसको बोलते हैं लो वैल्यू, इसको बोलते हैं हाई वैल्यू। दूसरे शब्दों में इसको आप कहते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं ओपन, है ना। इसी तरीके से और भी नाम इस्तेमाल लोग करते हैं, जैसे कि अप, डाउन, तो इसे आप कह सकते हैं ये डाउन है, ये अप है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब कन्वर्जन अगर हमको करना है डेसिमल नंबर का, इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को हमको, चूंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, इस वजह से हमें दी गई डेसिमल नंबर सिस्टम को, जो 2 डेसिमल नंबर रहेगी उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो क्वोशेंट आएगा वो तो क्लियर हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हम लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर रहेगा NST से जो है LST तक हम वो वैल्यू राइट डाउन कर लेंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, एग्जांपल कन्वर्ट 61 जो कि डेसिमल नंबर है इनटू बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है 2। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब डेसिमल नंबर है, उसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 0, रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ आप राइट डाउन करेंगे क्या, रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 15 जा 30, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 0 जा 0, और रिमाइंडर कितना बचा 1। ओके, ये आपकी क्या हुई, ये जो वैल्यू है
ये आपकी है LSD और ये जो वैल्यू है वो है MSD। ओके, तो आप लिख कैसे सकते हैं, आप चलेंगे यहां से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे कैसे, 61 जो कि वैल्यू आपकी थी डेसिमल नंबर सिस्टम में, आपने इसको कन्वर्ट किया है तो वैल्यू जो बाइनरी नंबर सिस्टम में आई है 111101। तो जो 61 है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखाएगा, 111101, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन भी कर लेंगे। ओके, अब पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग वोल्टेज सिग्नल के विषय में, है ना। जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो सिग्नल हम देते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को, वो सर्किट को जो सिग्नल प्रोवाइड होता है वो किस तरीके का सिग्नल होता है। तो जो हमारे वोल्टेज सिग्नल होते हैं, वोल्टेज सिग्नल, ये जो वोल्टेज सिग्नल होता है ये दो टाइप का होता है। पहला एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, ये वो वोल्टेज सिग्नल है जिसकी जो वोल्टेज है वो टाइम वेरिंग होती है, और टाइम वेरिंग दैट मीन्स साइनसॉइडल तरीके से साइन और कास के वेव के रूप में ये जो हमारा वैल्यू है सिग्नल की वो बदलती रहती है। तो टाइम वेरिंग है, टू डायरेक्शनल है। कौन, हमारा एनालॉग सिग्नल। जैसे आप अगर वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करते हैं तो लगाया गया जो वोल्टेज सिग्नल होगा आपका वो इस तरीके से, ये पीक वैल्यू है वोल्टेज की V0 रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, और ये वैल्यू -V, है ना। तो ये हमारा जो है एनालॉग सिग्नल हो गया, टाइम के साथ इसका वेरिएशन है वोल्टेज का। ओके, इस तरीके से इतने टाइम ड्यूरेशन तक ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन जो आपको दिख रहा है, उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि टाइम के साथ इस वोल्टेज की वैल्यू लगातार कंटिन्यूअसली बदल रही है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, ये एनालॉग हमारा जो हो गया वोल्टेज सिग्नल हो गया। अब दूसरे वोल्टेज सिग्नल की अगर हम बात करें तो वो जो हमारा वोल्टेज सिग्नल डिजिटल सर्किटों में इस्तेमाल किया जाएगा वो कहलाएगा क्या, ये हमारा जो वोल्टेज सिग्नल है ये तो हो गया आपका एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, और दूसरा चूंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो कहलाएगा डिजिटल वोल्टेज सिग्नल। बेटा जो हमारा डिजिटल वोल्टेज सिग्नल होगा ये टाइम वेरिंग तो होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने का मतलब या तो वैल्यू वो हाई होगी किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, और उतने ही पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है उसकी वैल्यू लो। तो हम जो वोल्टेज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं डिजिटल सर्किटों को, तो वो डिजिटल सर्किट या तो वो वोल्टेज कैसा होगा, किसी टाइम ड्यूरेशन पे इतने टाइम ड्यूरेशन तक वो हाई रहा, ओके, अब ये वैल्यू लो हो गई, फिर हाई हो गई, फिर लो हो गई, फिर इतने टाइम ड्यूरेशन तक हाई हो गई, फिर ये टाइम ड्यूरेशन तक लो। तो ये हो गई आपकी वैल्यू हाई, ये हो गई लो, ये हो गई हाई, ये हो गई लो, ये हो गई हाई। तो ये आपकी वैल्यू V0 है ना। ये वोल्टेज आपने जो अप्लाई किया, इसमें आपको कोई संशय ही नहीं है कि टाइम वेरिएशन के साथ क्या ये वोल्टेज बदल रहा है।
तो टाइम वेरिएशन के साथ वोल्टेज में जो चेंजिंग है वो या तो हाई होगी, दैट मीन्स आपको आउटपुट रिसीव हो रहा होगा, या तो फिर लो होगी, दैट मीन्स आपको आउटपुट रिसीव नहीं हो रहा होगा, है ना। तो हाई लो हाई लो हाई, इस तरीके से आपको डिजिटल वोल्टेज सिग्नल सर्किट को प्रोवाइड करने होते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। तो इसी सिग्नल का इस्तेमाल करके हम लोग आगे अपनी जो लॉजिक गेट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। स्टडी करते हैं अब बूलियन अलजेब्रा के बेसिस पे। बूलियन अलजेब्रा है क्या? ओके, तो बच्चों जो बूलियन अलजेब्रा है, जैसे हम लोग अरिथमेटिकल अलजेब्रा को स्टडी करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, वैसे डिजिटल सर्किटों को सिंप्लीफाई करने के लिए जो अलजेब्रा और ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहलाते हैं बूलियन अलजेब्रा, है ना। तो बूलियन अलजेब्रा है क्या? एक बूलियन अलजेब्रा में इन ए बूलियन अलजेब्रा we use only two states, और वो दो स्टेट्स जो होते हैं वो या तो स्टेट्स कौन होता है? हाई, है ना, और लो, ये दोनों स्टेट का इस्तेमाल होता है। ओके, इस बूलियन अलजेब्रा में हम लोगों को स्टडी करना है कितने तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और वो ऑपरेशन मीन्स जैसे कि हम अरिथमेटिकल अलजेब्रा में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, तो अरिथमेटिकल अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 तरीके के आपको परफॉर्म करने होते थे ऑपरेशन। सेम जो हमारा बूलियन अलजेब्रा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 तरीके के ऑपरेशन की चर्चा होगी। एक तो आप कहेंगे आर ऑपरेशन और दूसरा एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन जिसका जो सिंबल होता है प्लस जैसा ही होता है, लेकिन इसको आप रीड कैसे करेंगे? वो रीड करेंगे आर ऑपरेशन के थ्रू, है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आर ऑपरेशन को? ऐसे सिंबल आपका प्लस जैसा ही होगा, मतलब प्लस ही है, लेकिन उसको रीड कैसे किया जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? आर ऑपरेशन। ओके, अब इसको हम कैसे रियलाइज करते हैं? अगर हम सिंपल सर्किट बना करके इसको समझना चाहें आर ऑपरेशन कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको हम समझते हैं। देखिए ध्यान से कि आपने एक सर्किट यूज की, सर्किट में 2 स्विच आपने इस्तेमाल कर लिया। कितने स्विच आपने इस्तेमाल की? 2 स्विच आपने इस्तेमाल की, और यहाँ से एक सिग्नल आपने फाइंड आउट किया है, ले लिया आउटपुट में, और यहाँ से आप एक सिग्नल इनपुट में बैटरी की सहायता से दीजिए। चलिए बैटरी लगा लीजिए, ये अपने अप्लाई वोल्टेज कर लिया है, और यहाँ से एक आप बल्ब जो है कनेक्ट कर दीजिए। एलईडी आपने लगा रखी है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। अब ये आउटपुट क्या की अगर आप कहें तो ये की 1 है, ये की 2 है। जब इसके लिए रियलाइज करते हैं आर ऑपरेशन किस तरीके से इस सर्किट में यूज होगा, तो जरा देखते हैं उसको कहा जा सकता है। आज सिंपल वे में आप कह सकते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मीन्स सत्यता सारणी होता है, और सत्यता सारणी किसी इलेक्ट्रिक जो सर्किट आपने इस्तेमाल की है, चाहे वो ये बनाई हुई सर्किट है या फिर डिजिटल सर्किट होगी, उस सर्किट का जो आउटपुट होगा उस
और इनपुट जो होगा दोनों को जो है इनपुट आप जितना सप्लाई कर रहेंगे आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस आरडी से आप देख करके जान सकते हैं। तो आप यहाँ पे दो तरीके के इनपुट दे सकते हैं। वो इनपुट आपका जो कि K1 है, अगर आप कहते हैं ये इनपुट A है, ये इनपुट B है जो आप इस बल्ब को देना चाहते हैं, तो A और B आप लिखेंगे, और जो आपका ये बल्ब है जो आउटपुट दे रहा होगा ये जलेगा कि नहीं जलेगा उसी की चर्चा करनी है। तो शुरुआत में आपने कहा कि सर हम K1 की को हम चाहते हैं ओपन रखना और K2 की को भी हम चाहते हैं ओपन रखना। तो जब आपने ओपन रखा तो ओपन रखने का मतलब आपने जो इनपुट दिया है इस सर्किट में A और B 0 0 दिया है। ओके, अब बताइए जब स्विच ऑफ होगी तो इधर से सर्किट का कनेक्शन टूटा हुआ है, तो बल्ब आपका ग्लो करेगा कि नहीं ग्लो करेगा? नहीं ग्लो करेगा। इस वजह से जो आउटपुट मिलेगा आपको वह भी आपका क्या होगा? 0 होगा, लो वैल्यू होगी। ओके, जब इनपुट आप A में आपने की K1 को क्लोज कर दिया और K2 को ओपन रखा, तो A वाला जो सिग्नल आपने हाई कर दिया, मतलब जब यहां से करंट आपके पास करने वाली है तो करंट पास करेगी, और B से करंट पास नहीं करेगी, तो इनपुट आपने यहाँ पे क्या रखा है? लो रखा है। तो ऐसे में जो आपका आउटपुट होगा, ये बताइए यहां से करंट नहीं जाएगी, तो यहां से जब करंट जाएगी तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं ग्लो करेगा? तब बल्ब आपका ग्लो करेगा। इट मींस आपको आउटपुट में हाई सिग्नल मिलेगा। सेम आप K1 की को ओपन रखिए और K2 को क्लोज कर दीजिए, तब इसका मतलब आपने ए वाला सिग्नल नहीं दिया है, और जब इस चीज को क्लोज कर देंगे तो यहाँ से करंट होती हुई बल्ब को चली जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और आपको आउटपुट रिसीव होगा, है ना। अब दोनों की को अगर आप क्लोज कर देते हैं, इसका मतलब आपने जो सिग्नल प्रोवाइड किया है इस सर्किट में बल्ब के इनपुट में, वो 1 और 1 दोनों कीज को क्लोज किया है, दोनों सिग्नल को आपने हाई हाई किया है। ऐसे में जो आउटपुट आपका रिसीव होगा वो आउटपुट आपका हो जाएगा कितना? 1। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका आर ऑपरेशन, किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। दूसरे ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हमारा ऑपरेशन होगा, हो गया, वेरी गुड। दूसरा हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा एंड ऑपरेशन, है ना। कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। और एंड ऑपरेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा सिंबल का, उसे डॉट सिंबल से लिखेंगे, जो आपके मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो एंड ऑपरेशन वो डॉट सिंबल से मल्टीप्लाई वाले सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको कैसे हम रियलाइज करेंगे? रियलाइजेशन इसकी देख लेते हैं। तो जो किया हमने यहाँ पे बनाई है, इस सर्किट को थोड़ा चेंज करते हैं। इस सर्किट में यहाँ पे एक की लगा देते हैं, ये K1 हो गई, और ये दूसरी की हो गई है, ये हो गई K2। ओके, ये आप कह दीजिए A है, ये B है। यहाँ से आप वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं और आपको जो आउटपुट मिलेगा उसके लिए आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये आपका क्या कहलाता है? बूलियन एक्सप्रेशन, जो सर्किट को परफॉर्म करता है ना। और ये कैसे करेंगे आप इसको? y इज इक्वल टू a एंड b। कैसे पढ़ा जाता है? y इज इक्वल टू a एंड b। अब आप जरा जो आपने इनपुट दिया है उसके बेसिस पे आप अपना बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए, जो आउटपुट रिसीव होगा इस सिग्नल का। तो आप यहाँ देखिए, आपने पहली K1 और K2 दोनों स्विच ऑफ कर रखी है, तो उस केस में 0 और 0 इनपुट आपने दिया। तो जब 0 0 देंगे, करंट यहाँ से पास ही नहीं करेगी, तब आपको आउटपुट रिसीव नहीं होगा। इसका मतलब जो आपको आउटपुट में मिलेगा वो लो वैल्यू मिलेगी। अब आप K1 को क्लोज कर दीजिए और K2 को ऑफ रखिए। तो बताइए क्या बल्ब ये ग्लो करेगा? नहीं ग्लो करेगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ सर्किट ऑफ है, एक जगह सर्किट टूटी हुई है, और जब सर्किट कहीं से टूटी हुई होती है तो भी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इस वजह से आप अगर एक को 1 हाई दिए और बी को आपने लो कर दिया, तब भी आपको आउटपुट रिसीव नहीं होगा। और अगर आपने ए को ऑफ रखा और बी को आपने ऑन कर लिया, दैट मीन्स आपने यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 वैल्यू दिया, तब भी सर्किट आपकी टूटी हुई है और आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, और आउटपुट में 0 होगा, बल्ब फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अब आप दोनों इनपुट हाई कर लीजिए। दोनों इनपुट हाई करने का मतलब क्या हुआ, आपने K1 और K2 दोनों स्विच को क्लोज कर दिया है। ऐसे में 1 1 आपने इनपुट दिया, तो जो आउटपुट रिसीव होगा वो आपको सर्किट क्लोज है तो आउटपुट मिलेगा। तो इसको बोलेंगे हम ट्रूथ टेबल। ये किसके लिए है, एंड ऑपरेशन के लिए। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, क्लियर। अगली चर्चा हम लोग करेंगे नॉट ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन जो इस्तेमाल होगा बुलियन अलजेब्रा में हमारा, वो होगा नॉट ऑपरेशन। तो जो नॉट ऑपरेशन होगा, उस नॉट ऑपरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल यूजिंग द बार ऑन द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर बार का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि नॉट ऑपरेशन जो हमारा होता है उसमें जो हमारा इनपुट होता है वह केवल एक होता है, और जो आउटपुट भी होता है वह केवल एक आउटपुट होता है। ओके, तो नॉट ऑपरेशन में आपको एक इनपुट देना है और एक आउटपुट लेना है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है ना। एक सिंपल सी सर्किट आपको बनानी होगी जिसमें आप एक इनपुट दें और वही सिग्नल जो है इन्वर्ट हो जाए। तो वैसे आप जो आउटपुट रिसीव करेंगे इसका वह लिखेंगे क्या, अगर आपने वेरिएबल ए दिया है तो जो आउटपुट रिसीव होगा वो ए बार के रूप में होगा। इसका मतलब अगर आपने ये आपने इनपुट जो है और यहाँ पे आप लिख दीजिए आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट अगर आपने दिया क्या 0, तो जो आउटपुट होगा वो हाई होगा। अगर इनपुट आपने दिया हाई तो जो आउटपुट होगा वह लो होगा, है ना। ठीक इसी का इन्वर्ट है। तो जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा नॉट गेट के लिए y = a बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये इनपुट और आउटपुट है किसके लिए, नॉट ऑपरेशन के लिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो बेसिक बुलियन पोस्टुलेट्स हैं वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं उसमें आगे। बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जो कुछ फार्मूले हैं, किस तरीके से हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसके सिंप्लीफिकेशन में जो पोस्टुलेट्स होते हैं उन पोस्टुलेट्स को आपको सिंप्लीफाई करना है ना। तो जो बुलियन पोस्टुलेट्स हैं वो हो जाएंगे आपके बुलियन पोस्टुलेट्स। देखिए बेसिक पोस्टुलेट जो है, पहला अगर मान लेते हैं हम लोग आपके पास जो वैल्यू है वह लो वैल्यू है और वेरिएबल आपने इस्तेमाल किया ए पहले ऑपरेशन के थ्रू और ऑपरेशन के थ्रू, तो जो आपको मिलेगा वो वही वेरिएबल आपको मिलेगा, ए मिलेगा। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि सर हमने 1 इस्तेमाल किया है ना, और आर ऑपरेशन इस्तेमाल किया और हमने वेरिएबल ए लिया है, तो जो हमारा आउटपुट होगा वह आउटपुट भी कितना होगा, ए ही होगा। ए की जगह पे 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसका मतलब ए की जगह पे जो वेरिएबल है वो हमारी लो वैल्यू हो सकती है या फिर हाई वैल्यू हो सकती है।
सेम दूसरे ऑपरेशन के थ्रू अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं सर 0 डॉट ए, अगर आपने ऐसा किया तो आपको मिलेगा क्या, लो वैल्यू। दूसरा आप कहते हैं 1 डॉट ए, इट मीन ए की जगह पे आपने जो इस्तेमाल किया है वो आपकी जो वैल्यू होगी वो कौन होगी, चाहे वो 0 होगी चाहे 1 होगी, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, है ना। अगर ए लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने यहाँ लिखा क्या, ये वैल्यू 0 रही तो जो 0 रहेगी तो आप आउटपुट में आपको 0 मिलेगा, अगर ये वैल्यू 1 रहेगी तो ये 1 मिलेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 भी रहेगी तो भी आप लो वैल्यू रहेगी तो लो ही आउटपुट मिलेगा, मतलब इक्वलिटी लो के होगी, और 1 भी रहेगा तो भी ये इक्वलिटी लो के बराबर होगी। इतनी बात सब लोग समझ गए हैं, बोलिए बेटा, वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं 1 भी, है ना, ये 1 ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी हाई रहेगी, और 1 लिखेंगे तो भी ये वैल्यू हमारी हाई रहेगी। और एक और टर्म हम लोग राइट डाउन करते हैं इसमें, अगर बात करते हैं तीसरे जो नेक्स्ट फार्मूले हैं उसमें, तो लिखेंगे अगर a प्लस ए आर ए बार, अगर आपने ऐसा किया तो जो आपको वेरिएबल मिलने वाला है, जो आउटपुट मिलने वाला है, ए की जगह पे अगर आप 0 रखते हैं तो उसका बार हो जाएगा कितना, 1, और जब आर ऑपरेशन के थ्रू ऐड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वैल्यू कितनी, 1 मिलेगी। ओके, इस वजह से अगर ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ये आपके रहे कुछ पोस्टुलेट्स। अब ये देखना है कि क्या ये जो बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स हैं ये बेसिक थियरीज को क्या फॉलो करती हैं, तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।